जो लोग अब तक कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ एक मजाक और एक मीम या फिर सोशल मीडिया का ट्रेंड समझ रहे थे, अब उनकी नींदें उड़ने वाली हैं, क्योंकि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके 6 जून को दिल्ली आ रहे हैं और इस बार मकसद सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना नहीं, बल्कि राजधानी की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आए, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभिजीत दिपके ने 6 जून को दिल्ली में प्रदर्शन का आह्वान किया है। इस प्रदर्शन की प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बताई जा रही है। सीजेपी का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन आखिर इस संगठन का नाम कॉकरोच जनता पार्टी क्यों पड़ा? इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल कुछ समय पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की एक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस हुई थी। बेरोजगार युवाओं की स्थिति पर हुई चर्चा के दौरान कॉकरोच शब्द को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। अब इसी बहस के बाद अभिजीत दिपके और उनके साथियों ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कॉकरोच जनता पार्टी का नाम बनाकर एक आंदोलन शुरू कर दिया। उनका तर्क था कि अगर व्यवस्था की नजर में बेरोजगार और संघर्ष करते युवा इतने महत्वहीन हो चुके हैं, तो वही युवा अब अपनी पहचान को आंदोलन में बदलेंगे। शुरुआत में लोगों ने सीजेपी को एक मीम समझा था, लेकिन धीरे धीरे संगठन ने बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के भविष्य और सरकारी जवाबदेही जैसे मुद्दों पर आवाज उठाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने लगे। खासकर जेनजीज के बीच उन्हें बड़ी पहचान मिली। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोड्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिजाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू, एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि
जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है, और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सोशल मीडिया का यह समर्थन सड़कों पर भी दिखाई देगा? क्या ऑनलाइन आंदोलन अब ऑफलाइन ताकत में बदल पाएगा? क्या 6 जून को दिल्ली में जुटने वाली भीड़ ये साबित कर पाएगी कि युवाओं की नाराजगी सिर्फ कमेंट सेक्शन तक सीमित नहीं है? अब इन सभी का जवाब तो आपको 6 जून को ही मिल पाएगा, क्योंकि जिस कॉकरोच जनता पार्टी को लोग मीम समझकर मजाक उड़ा रहे थे, अब वो खुद को एक जन आंदोलन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। और अब इसी वजह से 6 जून का प्रदर्शन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी की असली ताकत की पहली बड़ी परीक्षा भी मानी जा रही है। इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।